हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम आज की सुबह हम देखेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम परिपक्व हो या मजबूत हो या सियानपन में हम आगे बढ़े। हमने स्पष्ट रीति से यहाँ पर परमेश्वर के वचन में पढ़ा, पहले मैं क्या था, बालक था, और बालक होने के कारण बालक किसी बातें बोलता था। मैं इस बात को सोचता हूँ, ऐसा कोई भी आप में से कोई जैसे कोई भाई बहन या कोई चर्च जैसे कोई लोग होंगे, ऐसा नहीं होंगे जो पौलुस को नहीं जानते होंगे या पौलुस के विषय में नहीं सुने होंगे। पौलुस एक सुलझा हुआ व्यक्ति था। पौलुस संसारिक ज्ञान में, संसारिक अनुशासन में, कानूनी अनुशासन में, वचन में लिखा है वो व्यवस्थाओं में सुदृढ़ था और मजबूत था। और चूंकि बाइबल बताती है पौलुस के विषय में वो एक धार्मिक परिवार से, और धार्मिक परिवार से होने के नाते, अच्छे परिवार से होने के नाते, एक धर्म गुरुओं के परिवार के अंदर से होने के नाते वो उसको अच्छा ज्ञान भी था। बचपन से वचन में लिखा है गामलियल जो बहुत फेमस एक गुरु था, उसके चरणों में उसने अपना ज्ञान अर्जित किया था। एक ऐसे व्यक्ति जब वो छोटा था तब भी वो ज्ञानवान था, जब वो प्रभु में नहीं था तब भी संसारिक दृष्टिकोण से बुद्धि और समझ उसके पास थी। एक पहचान था, एक इमेज था, और उससे ज़्यादा और यदि हम लोग बात को यदि हम देखेंगे तो एक समाज में उसका पकड़ था, एक लीडर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी उस बालकपन के समान उसका जीवन था। यहाँ पर यदि हम संसारिक दृष्टिकोण से देखें तो एक बालक एक जैसे जैसे बढ़ता है वैसे उसके बदलाव में, परिवर्तन में स्पष्ट रीति से सब कुछ दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भले बालक की दशा से वो विश्वास में भले नहीं था, लेकिन ज्ञान होने के कारण वो क्या था, संसारिक दृष्टि सब कुछ जानता, लेकिन प्रभु में नहीं था। लेकिन जैसे जब प्रभु में जन्म हुआ, प्रभु में एक फायदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रेरितों का उसका 9 अध्याय में जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते, जब वो दमिश्क के मार्ग में थे तब आत्मिक रीति से उसका जन्म हुआ, आत्मिक रीति से वो पैदा हुआ। आत्मिक रीति से जब प्रभु उसके जीवन में जब आया तो उसने नया जन्म पाया। हालेलुया, हालेलुया। नया जन्म पाया, मतलब आत्मिक जीवन में नए जीवन को उसने पाया। और जब वो प्रभु में, जब प्रभु ने उसके जीवन को बदला तो बालक के समान उसने अपने जीवन की शुरुआत की, सीखा, परमेश्वर के चरणों में बैठा, परमेश्वर के संगति में मजबूत हुआ, परमेश्वर के लोगों के साथ उठना बैठना निरंतर था। और इस बात को उसने अपने आप को हमेशा प्रस्तुत किया इस रूप में कि मैं सबसे छोटा हूं, मैं सबसे निम्न व्यक्ति हूं। जब प्रभु में उसका जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके बाद वो प्रभु में बढ़ता गया, उसमें प्रभु में उन्नति करता गया। और जब प्रभु में बढ़ता गया तो वहां पर जैसे परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा कि पहले मैं बालकों की सी बातें बोलता था, लेकिन अब मैं बालकों की सी बातें बोलना छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। समय के अनुसार, समय के साथ साथ
पौलुस जैसे व्यवस्था के जो संसारिक ज्ञान में पहले मैच्योर था, वैसे ही आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक बातों में भी वो मैच्योर होते गया, परिपक्व होते गया, वो बढ़ता गया। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर हम परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था। हालेलुया। पिछले बार हमने सीखा था, जो अंदर है वो बाहर आएगा। हालेलुया। जो अंदर है वो बाहर आएगा। और बच्चे जो होते हैं उनका शब्द ही बच्चों के समान होता है। क्यों? क्योंकि उनका मन कैसा होता है? यहां पे वचन में क्या लिखा है? मेरा मन भी बालकों का सा था। अबे हालेलुया, हालेलुया। मन भी बालकों का सा था, और लिखा है बालकों की सी समझ थी। पहले बोलता है मैं बालक था, फिर बोलता है मैं बालकों का सा मन था, फिर बोलता है मेरी जो समझ है, मेरी सोच है, वो भी बालकों के समान था, बच्चों के समान। हालेलुया, हालेलुया। ये कब की बात बोल रहा है? जब वो बचपन में था तब की बात नहीं, या जब पहले वो छोटा था उस समय की बात नहीं बोल रहा है, परंतु जब वो प्रभु को नहीं जानता था, जब उसका नया जन्म नहीं हुआ था, जब वो प्रभु के उद्धार से वंचित था, उस समय की बात बोल रहा है। उस समय वो आत्मिक रीति से छोटा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रभु में जब आया, पैदा हुआ, जन्म हुआ, उद्धार का जीवन पाया, तब वो छोटे बच्चे के समान अपने जीवन की शुरुआत किया। स्वीकार करता है मैं बालक था, मेरा मन बालक का सा था, मेरी सोच, मेरी समझ बालक के समान था। हालेलुया, हालेलुया। आजकल इतना एडवांस हो गया है, कई लोग रात भर में बढ़ जाते हैं। एक बार मैं फोटो खींचा हूँ कहीं पे, किसी घर में गया था, 2 लौकी, आप में से किसी को शायद याद आ जाए, 2 लौकी हम लोग को दिखाए, लौकी, 2 लौकी, और इतना बड़ा बड़ा था लौकी, आपको पता होगा किसके घर की बात है। हालेलुया। 2 लौकी इतना लंबा लंबा और रखे सामने में। हम लोग को बोले पास्टर जी आप ले जाइए, हम लोग 3 ही लोग खाने वाले, और 3 में से एक तो लौकी खाती ही नहीं, बचे 2 लोग। तो इतना लंबा बड़ा बड़ा 2 लौकी, मैं फोटो में खींचा हूँ, फोटो भी खींचा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि वो इतना बड़ा लौकी कैसे बड़ा होगा। कोई चीज बढ़ने में टाइम लगता है ना? और कभी भी नेचुरल जो प्राकृतिक तौर पे मैंने अपने लाइफ में इतना बड़ा लौकी कभी नहीं देखा। इसका मतलब है वो हो सकता है वर्तमान मौसम के प्रभाव के कारण हो, कुछ चीजें हो जो प्राकृतिक ना हो, उस आधार पे बढ़ गया हो। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं उसको हम लोग लाए नहीं, हम लोग प्रार्थना किए, बोले उसको आप ठीक है ना, उसको रखिए, शायद उसमें उतना स्वाद भी ना हो। हालेलुया। बड़ा तो हो गया है लेकिन उसमें स्वाद भी ना हो। तो मेरे कहने का मतलब है, कई बार लोग आज प्रभु के जीवन में काम किया, कई लोग के जीवन में आज प्रभु के जीवन में बदला, कल के दिन अगले दिन इधर खड़े हो जाते हैं पुलपिट में, मैं कर सकता हूँ, मैं प्रचार कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन आप आत्मिक रीति से बालक हैं, और जब आप कल पैदा हुए और आज इधर खड़े हो रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? बालकों की सी बातें, क्योंकि मन कैसा है? बालक। समझ कैसे है? बालक कैसे? हालेलुया, हालेलुया। इधर खड़ा होना, इधर गाना गाना, या इधर प्रचार करना, या वचन बांटना गलत नहीं है, लेकिन समझ
बालकों के समान ही है तो बालकों की सी बातें होगी। शुरू में जब मैं इधर प्रचार करता था, कई लोग बोलते थे आप हमारे लोग बोलते थे यार आप बहुत, कई बार हमारे में मास्टर भी बोले आप इतने कई बार स्टडी डीप में ले जाते हैं, कई बार समझ में नहीं आता है। हालेलुया। बहुत पहले मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, इस बात को मैं सोचता हूं कि शायद लोग मैच्योर हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, तो उसके हिसाब से अन्य भोजन को परोसना है। लेकिन कई बार उसको, उस भोजन को, उस आत्मिक ज्ञान को, आत्मिक समझ को ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अभी भी कई बार कई लोगों का, हमारा मन बालकों का सा है, हमारी समझ बालकों की सी है। मैं यह शारीरिक उम्र की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु आत्मिक जो दृढ़ता है, मजबूती है, इसके विषय में मैं बात कर रहा हूं। पौलुस जब विश्वास में आया, प्रभु में आया, तो कितना उम्र का रहा होगा? जवान था। हालेलुया, हालेलुया। जवान था, सुलझा हुआ व्यक्ति था, एक लीडर भी था, लेकिन फिर भी बोलता है, जब वो प्रभु में आया तो बोलता है मैं उस समय बालक था और मेरा मन बालकों का सा था, मेरी सोच बालकों की सी थी। लेकिन लिखा है परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बालकों की बातें कैसे होती है? बालकों की बातें जब विश्वास में आते हैं, विश्वास से पहले भी बोलता है मुझे चंगाई चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिर बढ़ते जाते हैं, 5 साल हो गए, कई समय हो गए, फिर भी बोलते हैं मुझे चंगाई चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। ये बालकों की सी बात है। एक सियान एक जिम्मेदारी की बात करता है, एक समझदार जिम्मेदारी की बात करता है। और पौलुस कहता है मैं उस बालक की सी बातें बोलना छोड़ दिया हूं जब मैं सियाना हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलने में, सोच में और व्यवहार में हमारे जीवन क्या होना है? परिपक्व होना है। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए, मेरे साथ पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 17 अध्याय, उसका 1 पद। उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 1 पद। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बस बोले समझे कि हालेलुया। अब्राहम कितने साल का हो गया? 99 साल, 99 साल का हो गया। इधर कोई है 99 साल वाला? कोई ऐसे भाई है? आधा भी नहीं होंगे, 99 का आधा भी नहीं होंगे। ठीक है, हालेलुया। 99 साल का हो गया अब्राहम, और परमेश्वर बोल रहा है हे अब्राहम तू मेरे उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध बनता जा। इसका मतलब है 99 साल का हो गया है, अभी भी अब्राहम को सिद्ध बनने की जरूरत है, अभी भी अब्राहम को परिपक्व बनने की जरूरत है, अभी भी अब्राहम को कुछ सीखने की जरूरत है, अभी भी अब्राहम को परमेश्वर की उपस्थिति में जैसा चलना चाहिए, जैसे प्रभु के साथ आगे बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के साथ जैसे संगति मजबूत होना चाहिए, अभी भी उसके जीवन में वो कमी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने, जब आप उत्पत्ति 12 अध्याय में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे उन्नति दूंगा। अब्राहम के विश्वास की शुरुआत परमेश्वर की उन आशीषों की प्रतिज्ञाओं के साथ आरंभ हुआ। अक्सर हमारा शुरुआत ऐसी होता है। हमें हालेलुया, हमारी शुरुआत, मसीह जीवन की शुरुआत, उद्धार का जीवन की शुरुआत, आत्मिक जो जीवन में आगे बढ़ने की शुरुआत कहीं ना कहीं आशीषों के साथ शुरुआत होती है, चंगाई के साथ शुरुआत होती है, बदलाव के साथ शुरुआत होती है, छोटे रूप में एक बड़ी गवाही के साथ शुरू होती है, और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसी रीति से अब्राहम के जीवन की भी शुरुआत हुई। 12 अध्याय में जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, सीधा सीधा परमेश्वर ने उससे बात किया, हे अब्राहम मैं तुझे बढ़ाऊंगा, हे अब्राहम मैं तुझे आशीषित करूंगा, हे अब्राहम मैं तुझे उन्नति दूंगा, मैं तेरे वंश को तारा के समान, आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा। वचन में लिखा उसने विश्वास किया, परंतु
परिपक्व नहीं था। अब्राहम शुरुआती दशा में जो परमेश्वर के उस आशीषों को जो प्रभु ने उसके सामने प्रकट किया, उसके लिए और उनको तैयारी करने की जरूरत थी और उनको अपने आप को मजबूत करने की जरूरत थी। 12 अध्याय से लेकर के 17 अध्याय तक अब जब पढ़ते हैं, जब 12 अध्याय में पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, उस समय अब्राहम की उम्र लगभग 75 साल की थी। 75 साल की उम्र में प्रभु ने उससे बोला, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मैं तेरे जीवन को, तेरे परिवार को मैं क्या करूंगा, राष्ट्र के लिए आशीष का कर्म बनाऊंगा। जब 75 साल, लगभग 75 साल का था। 17 अध्याय में हम देखते हैं उस समय उसका उम्र कितना हो रहा है, 99 वर्ष हो गया। 75 साल से लेकर के 99 वर्ष तक कितना साल का गैप हो गया, 24 साल का, 24 साल का एक अंतराल। लेकिन अभी भी परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है, परमेश्वर ने जो बोला है, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरे लोग पूरे देश की आशीष का कारण बनेंगे। इतना साल इंतजार करने के बाद भी आज भी परमेश्वर उस अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं किया उसके जीवन में। लेकिन उसके बाद, उसके बजाय परमेश्वर क्या बोल रहा है, हे अब्राहम तू मेरे उपस्थिति में चल और फिर और सिद्ध होता जा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है जैसे ही आप प्रभु के साथ इनकाउंटर होता है, मुलाकात होता है, उस दिन से आशीषों के अलावा, उन्नति के अलावा प्रार्थना और भी विषय के लिए प्रार्थना करने की जरूरत होती है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग आज प्रभु में जीवन बदल गया, आज से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आशीष 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 आशीष। 25 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, वही प्रार्थना जहां शुरुआत की, वही प्रार्थना आज भी प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। यही प्रार्थना आज भी है। लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मेरी उपस्थिति में चल और फिर और सिद्ध होता जा। प्रभु के महान आशीषों को पाना है, प्रभु के महान अनुग्रह में बढ़ना है, प्रभु के आश्चर्य कर्मों में आगे बढ़ना है, तो आपकी बोली में, प्रार्थना में बदलाव आना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। 99 साल का व्यक्ति को प्रभु बोल रहे हैं, तू और सीख, और अच्छे से सूत्र सीख, और अच्छे से प्रार्थना कर। हालेलुया। और क्या लिखे आगे पढ़िए, उसी का उत्पत्ति 17 का एक पद है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। ध्यान सुनिए, प्रभु बोल रहे हैं, अभी दोबारा ये फिर प्रभु दोबारा प्रतिज्ञा दे रहे हैं उसको। शुरुआत में प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया, वहीं से अब्राहम की शुरुआत हुई, दोबारा फिर परमेश्वर उसको प्रतिज्ञा दे रहा है। और वो जो प्रतिज्ञा है, ये दूसरा लेवल का है, एक अगला स्टेप वाला प्रतिज्ञा है, अगले उन्नति वाला प्रतिज्ञा है, जो सिद्धता के बाद आएगी, उसके मजबूत विश्वास के बाद आएगी। हालेलुया, हालेलुया। और आज क्या लिखा है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। हालेलुया। इससे पहले कि मैं तेरे साथ वाचा बांधूं, पहला प्रॉमिस था, ठीक है, पहला प्रॉमिस था, वाचा दी था, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, प्रॉमिस दिया, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे उन्नति दूंगा, तेरे कुल आशीष का कारण बनेगा। अभी परमेश्वर बोल रहा है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। प्रभु ने कहा सिद्ध हो जा, मेरी उपस्थिति में चल और फिर सिद्ध हो जा। फिर बोल रहा है, उसके बाद मैं तुझसे क्या करूंगा, वाचा बांधूंगा। वाचा जो होता है, ठीक है, वाचा का मतलब समझते हैं, वाचा जो होता है बराबर के दर्जे वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। एक व्यक्ति बड़ा है, एक व्यक्ति छोटा है, दोनों में वाचा नहीं होती, बराबर दोनों। समझिए, और एक तरफ परमेश्वर है, दूसरी तरफ अब्राहम ने। परमेश्वर अब्राहम के साथ चलना चाहता है, परमेश्वर अब्राहम के साथ रहना चाहता है, परमेश्वर अब्राहम के जीवन में अपने उपस्थिति को लगातार देना चाहता है, लेकिन उसके लिए अब्राहम को उस लेवल में आना पड़ेगा। वाचा जो बांधी जाती है, दोनों बराबर व्यक्ति होना चाहिए, बराबर। परमेश्वर पे छोटा नहीं होगा, परमेश्वर पे छोटा नहीं,
नहीं बना सकते। अब्राहम को जरूरत है कि अपने आप को उस लेवल में लेकर के आए, हालेलुया, उस दर्जे में लेकर के आए जिससे परमेश्वर अब्राहम के साथ क्या सदैव चलता रहे। आगे क्या लिखा है? और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। यहाँ पर दूसरी बार परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। दोबारा फिर परमेश्वर बोल रहा है, और ये आशीष परमेश्वर की वाचा के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की वाचा अब्राहम की सियानापन, अब्राहम की आत्मिक मजबूती पर आधारित है। हालेलुया। और आगे, जब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता होगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने हालेलुया, हालेलुया। 24 साल अब्राहम ने, फिर भी वो जब 75 साल की उम्र में प्रभु ने उससे बात किया, स्पष्ट प्रभु की आवाज को सुना, प्रभु के साथ इनकाउंटर हो गया, चलना शुरू किया, प्रभु में बढ़ना शुरू किया। 24 साल के बाद 99 वर्ष का हो गया। 24 साल में इतना मैच्योर हो गया, वो मजबूत हो गया, उसके अंदर वचन का ज्ञान आ गया, प्रभु की बातों की समझ आ गया है। वो आपको कोई उसको भरमा नहीं सकता, अब उसको कोई भटका नहीं सकता, अब उसको परमेश्वर से कोई दूर नहीं कर सकता, अब उसको कोई संसार की बातों में उसको उलझा नहीं सकता, क्योंकि वो आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन में अब वो परिपूर्ण हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के मेरे को उपस्थिति में चोर हो गया। अब उसका मन बालकों का सा नहीं है, उसकी समझ बालकों के समान नहीं है, उसका व्यवहार बालकों के समान नहीं है। अब वो समझता है, और जैसे प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और फिर और सिद्ध हो जा, उसने वचन में लिखा है, उसने तुरंत स्पष्ट परमेश्वर के वचन को सुना और उसने परमेश्वर को नील डाउन किया और घुटने टेक कर प्रभु के सामने झुके अपने आप को। हालेलुया, अपने सिर को झुकाया। उस बात को उसने जाना, जो मुझसे बात कर रहा है वो कौन है, जो मुझे वो बोल रहा है वो कौन है। उसने घुटने टेक कर उसको दंडवत किया, और जैसे उसने दंडवत किया, ये एक परिपक्वता का स्वरूप है, ये एक मजबूती का, एक सियानपन का मजबूत है। जितना व्यक्ति प्रभु में मजबूत होगा, जितना मजबूत के प्रभु के ज्ञान में परिपक्व होगा, प्रभु के बुद्धि में परिपक्व होगा, उतना परमेश्वर को आदर देगा, उतना परमेश्वर को महिमा देगा, उतना परमेश्वर के सामने वो क्या होगा, नम्र होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। असली आशीष वहीं से शुरू हुई है। अभी तक उसका नाम क्या था? अब्राहम। क्या नाम था? अब्राहम नहीं, अब्राहम। ठीक है, 24 साल तक उसका नाम क्या था? अब्राहम। लेकिन 24 साल के बाद प्रभु दोबारा जब उससे मुलाकात कर रहा है, दोबारा जब प्रभु से मिल रहा है, उसका सब पहचान प्रभु सब बदल रहा है। प्रभु बोल रहा आपसे तेरा नाम अब्राहम नहीं होगा, परंतु तेरा नाम अब से क्या होगा? अब्राहम होगा, इब्राहिम होगा। अर्थात अभी तक तू अब्राहम था, एक अच्छा सुलझा हुआ एक पति था, सुलझा हुआ एक पिता था, एक सुलझा हुआ एक विश्वासी था। तू अपने जीवन में अच्छा विश्वासी तो था, अच्छा पिता था, अच्छे पति था, सब जिम्मेदारी काम पूरा कर रहा था। लेकिन अब तू अपने केवल परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, केवल अपने बच्चे के लिए ही नहीं आशीष का कारण नहीं होगा, परंतु तू पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए तू क्या होगा? आशीष का कारण। उसका अर्थ को आप वहां पे लिखा होगा। अब्राहम का मतलब उसमें लिखा होगा नीचे, पढ़िए कि लिखा है। अब्राहम का मतलब क्या होता है? अब्राहम का मतलब होता है उन्नत पिता, मतलब आशीषित है। लेकिन प्रभु ने उसके एक वैल्यू को और क्या कर दिया? बढ़ा दिया। प्रभु ने क्या बोला उसको? क्या बोला? अब्राहम, अब्राहम। हालेलुया। और अब्राहम का मतलब क्या होता है? बहुतों का पिता। आपका भी और मेरा भी पिता है। हमें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुतों का पिता। और जैसे प्रभु ने उसके जीवन में जब उस बात को देखा, ये अब सियान हो गया है। सियान मतलब उम्र में नहीं,
आत्मिक जीवन में से हो गया है, तब प्रभु उसको अगले स्टेप में प्रभु उसको लेके जा रहे हैं। अगले स्टेप में लेकर के प्रभु से क्या करता है, वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मेरे को जब मैं उस बात को पढ़ता हूँ बहुत ज़्यादा वो मुझे इंस्पायर करता है कि प्रभु आप पर्सनली उसको बात कर रहे हैं। हालेलुया। पहले परमेश्वर दूर से वो परमेश्वर है और अब्राहम एक इंसान है, एक भगवान, एक परमेश्वर, एक मनुष्य में जैसे वार्तालाप होती है वैसे परमेश्वर उससे क्या करता था, बात करता था। एक तरफ परमेश्वर है, दूसरी तरफ एक मनुष्य अब्राहम। आज उसको क्या कर रहा है, उसके सामने अलग अलग तरीके से प्रभु से बात कर रहा है, लेकिन अब क्या कर रहा है, परमेश्वर मित्र के समान अब्राहम से बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मित्र के समान, दोस्त के समान परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है और क्या बोल रहा है, आगे बढ़े दोस्तों। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल मूल बनाऊंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होगा, तेरे वंश में राजाएं उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। एक पीढ़ी की आशीष नहीं, दो पीढ़ी की आशीष नहीं, तीन पीढ़ी की आशीष नहीं, वचन में लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम को पीढ़ी 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 कई सारे पीढ़ी की आशीष प्रभु ने उसको पहले से दे दिया। आमीन। मैं और आप भी उसी का क्या है, प्रतिफल है, अब्राहम की उस विश्वास का प्रतिफल है। आपको पता है आप अब्राहम की कौन सा पीढ़ी है? हालेलुया, हालेलुया। ये तो बहुत कम है। हालेलुया। जब आप मत्ती में पढ़ेंगे, मत्ती पहला अध्याय में वहां पे लिखा है इस अब्राहम आदम से यहाँ तक, इसके तक इतना पीढ़ी, फिर आदम से अब्राहम से यहाँ तक इतना पीढ़ी, फिर यहाँ से वहाँ इतना पीढ़ी। आप समझ जाते। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लीजिए उसको मत्ती पहला अध्याय में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मानव जाति के रूप में आए कितना साल हो गया? 2000 से ज्यादा साल हो गया। ईसा पूर्व, ठीक है, BC 4 में प्रभु यीशु मसीह संसार में पैदा हुआ, मनुष्य बनकर के आया। वो पहले से परमेश्वर के मनुष्य बनकर के संसार में। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे प्रभु आप उसी के प्रतिफल है, उसके विश्वास का प्रतिफल। मतलब कितने पीढ़ी, कितना पीढ़ी, लेकिन उसका आशीष आपका अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है तू अपने नाती और पौधों को भी क्या करने पाएगा? देखने। आपका भले शादी ना हुआ, ठीक है, लेकिन परमेश्वर की आशीष आपके लिए है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने बोल दिया यदि तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा तो शादी की चिंता मत करना। नाती पोते ऐसे थोड़ी ना आ जाते, इसका मतलब शादी होगा। आमीन। विश्वास करने वाले बोलेगा आमीन। अरे जिनका शादी हो गया वो लोग आमीन मत बोले, जिनका शादी नहीं हुआ वो लोग बोलेगा आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोल रहा है तो अपने नाती पोतों को भी देखने पाएंगे, इसका मतलब आपका शादी होगा, शादी होगा, आपका परिवार अच्छा होगा, आपका खानदान अच्छा होगा, आपका घराना अच्छा होगा, और आपके बच्चे अच्छे होंगे, आपके बच्चे के परिवार अच्छा होगा, कई पीढ़ी आप देखेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। घबराए नहीं, डरे नहीं। प्रभु आज एक बात बस आपसे बोल रहा है, मेरी उपस्थिति में चल और फिर और सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। यदि कुछ कमियां हैं तो उनको दूर करना है। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे अब्राहम को जब प्रभु ने बात किया मैं तुझे आशीष दूंगा, विश्वास में तो आए, लेकिन बाद में फिर हम देखते हैं बहुत सारी चीजें अब्राहम के द्वारा भी गलतियां हुई,
कई चीजें वो जो गलत निर्णय लिया, बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो परिपक्व नहीं था। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा टूटी नहीं, परमेश्वर का वायदा उसके जीवन के लिए खत्म नहीं हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खत्म नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर अभी उस प्रतिज्ञाओं को क्या कर रहा है, उसको पूरा करना चाहता है। लेकिन उससे पहले परमेश्वर चाहता है कि अब्राहम और थोड़ा सा क्या करे, सिद्ध बने, और थोड़ा सा प्रभु में और मजबूत बने। हालेलुया। ट्रेनिंग पीरियड, जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जब आप उसमें खड़े उतरते सफल होते हैं तो अगला आशीष से परमेश्वर के आपके जीवन के लिए प्रभु रखता है। तो परमेश्वर उसको 99 साल की उम्र में प्रभु बोल रहे हैं कि सिद्ध होता जा। अब्राहम नहीं बोला रहे प्रभु मैं तो 24 साल से, जब से आपसे मुलाकात हुआ 24 साल हो गए, तब से तो मैं सिद्ध तो बन रहा हूँ, चल तो रहा हूँ, और कैसे करूँ। वचन में लिखा है उसने परमेश्वर के इस वचन को स्वीकार किया, घुटने टेक करके प्रभु के सामने झुका, प्रभु के सामने झुक करके प्रभु ने प्रभु के सामने उसको दंडवत किया। तब परमेश्वर, मैं सोचता हूँ पहले प्रभु दूर से ऐसे बोलता था अब्राहम मैं परमेश्वर हूँ, वैसा कर ऐसा कर, लेकिन जैसे जब घुटने टेका, प्रभु के सामने एक मेच्योरिटी का, एक सियानपन का स्वभाव को प्रकट किया, प्रभु ने उसके कांधे पर हाथ रखा होगा और बोलता है अब्राहम मेरे पास ऐसा सी योजना है, मेरे पास तेरे लिए ये प्लान है, मैं उसको पूरा करूँ, मैं तुझे आशीष दूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सवाल हमारे जीवन में, क्या हम अभी भी बच्चे हैं आत्मिक जीवन में, क्या हम अभी भी बालक हैं? जब दूसरा कुरिन्थियों की 13 अध्याय उसका 11 पद को पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों की 13 का 11 पद। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सम्मान था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। पहला कुरिन्थियों 13 का 11, दोनों 13 11, दोनों पहला कुरिन्थियों और दूसरा कुरिन्थियों दोनों तो अध्याय पद हुए थे। अतः हे भाइयों, हाँ, पहला कुरिन्थियों 13 का 11 कौन सा पढ़ रहा है? हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 13 का 11। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो। हे भाइयों, यहाँ पे लिखा है भाइयों का मतलब, बहन लोग ये मत सोचिए कि पौलुस हमको किनारे कर दे रहे। हालेलुया, आप भी उसमें शामिल हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आदम को कैसे बनाया? आदम को नर और नारी करके बनाया। आमीन, हालेलुया। तो एकदम अपने आप को अलग मत कीजिए, नहीं मेरा नाम आना चाहिए, मेरा नाम बोला नहीं। कई बार कलीसिया में विवाद का कारण बनता है। खैर अभी तो हमारे आप लोग अच्छे समझदार लोग हैं, हालेलुया। नहीं तो गलती से कार्यक्रम पूरा होता है, ठीक है, किसी ने सहयोग राशि कुछ भी दे दिया, सहयोग कर दिया, नाम गलती से छूट गया तो लोग पहाड़ उठा लेते हैं, मेरा नाम नहीं आया, पास्टर ने मेरा नाम नहीं लिया, पास्टर ने मेरे को धन्यवाद नहीं दिया। कई बार आता है हमें, हालेलुया। लेकिन आप लोग अच्छे लोग हैं, बोले समझिए कि आप अपने पड़ोसी से बोले आप बहुत अच्छे हो। हमें हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बोलता है भाइयों, तो आप लोग भी इसमें शामिल हैं, ठीक है, हालेलुया। पौलुस का द्वारा आपके लिए भी परमेश्वर वचन है। आगे क्या लिखा है ना? और प्रेम और शांति का दाता नहीं, शुरू फिर से। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, लिखा है बनते जाओ, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, हाँ, एक ही मन रखो, मेल से एक ही मन रखो, हाँ, मेल से रहो, हाँ, और प्रेम और शांति का दाता हाँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या करेगा? बोलिए रहेगा। क्या करेगा? परमेश्वर शांति का दाता तुम्हारे साथ रहेगा। तो परिपक्वता का साइन क्या है, चिन्ह क्या है? फिर से पढ़िए, आनंदित रहना। आमीन, हालेलुया। परिपक्वता का जो चिन्ह जो है ये आनंदित रहना है। ऐसे नहीं नया कपड़ा आया तब आनंदित हो रहे, वो परिपक्वता का चिन्ह नहीं है।
हमें हालेलुया, वो बालक का सा मन है। लेकिन आपके पास नया कपड़ा नहीं है, फिर भी आप आनंदित प्रभु में हैं, प्रभु के वचन में आनंदित हैं। ये है परिपक्वता का चिन्ह। हालेलुया, आनंदित रहो और आगे सिद्ध बनते जाओ, लगातार अग्रसर हो रहा है। आगे ढाढ़स रखो, हिम्मत रखो, ये परिपक्वता का साइन है। और एक ही मन रखो। कभी भी छोटी मोटी बात से लड़ाई हो गई, बात इधर उधर एक दूसरे से बन नहीं पाया, तो अपने आप को अलग मत करो, अपने आप को अलग मत करो, क्योंकि जो अपने आप को अलग करता है वो बालक का सा मन अभी भी उसके जीवन में, उसकी समझ अभी भी बालक की सी है। इसलिए वचन में लिखा है एक साथ रहो, अपने आप को अलग मत करो। बाइबल में लिखा है जो अपने आप को अलग करता है वो अपनी इच्छा पूरा करने के लिए जिद्दपन में अपने आप को अलग करता है। एक साथ एक मन रहो। हमें और आगे और लिखा है मेल से रहो। हालेलुया, हालेलुया, मेल से क्या करो, रहो और आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर आपका लाइफ में, मेरे और आपके जीवन में प्रतिज्ञाओं को दे दिया है, और वचन में लिखा है जो प्रभु एक बार देता है उसे वापस नहीं लेता। हालेलुया, बोले मसीह के हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है अब्राहम के समान आपका उम्र शायद ज्यादा हो गया है, लेकिन यदि परमेश्वर बोल रहा है मेरी उपस्थिति में चल और फिर और सिद्ध होता जा, तो आपको स्वीकार करना है, सीखने के लिए और मजबूत होने के लिए और प्रभु में बढ़ने के लिए आपको तैयार होना। जैसे अब्राहम ने 99 साल में स्वीकार किया, हाँ प्रभु शायद और कुछ मुझे जरूरत है, प्रभु के सामने घुटने टेक कर स्वीकार किया, और यही स्वभाव अब्राहम के जीवन में उन्नति को लेकर के आ गया, आशीषों को लेकर के आ गया। जब आप 12 अध्याय में परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति 12 अध्याय में हम पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने समय सीमा नहीं बताया उसको, याद रखिए। हालेलुया, समय सीमा नहीं बताया कि मैं, प्रभु ने क्या बोला वहां पे, आप पढ़ लीजिए, क्या क्या बोला, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरे कुल को बढ़ाऊंगा। लेकिन कब बढ़ाऊंगा यह परमेश्वर ने नहीं बोला। 2 साल बाद बढ़ाऊंगा, 3 साल बाद बढ़ाऊंगा, या 5 साल 15 साल बाद बढ़ाऊंगा, ये नहीं बोला। उसका कोई समय सीमा नहीं था, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, तीसरे दिन भी हो सकता है। अब्राहम के ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया, हालेलुया, अब्राहम के ऊपर निर्भर करता है। अब्राहम ने 24 साल लगा दिया, और 24 साल लगा दिया। देरी परमेश्वर की ओर से कभी नहीं होती है, याद रखिए, देरी हमारी ओर से होती है। कई बार प्रभु हम अपने हाथ में ऐसे, अपने आशीषों को हमारे लिए ऐसे बढ़ाए रहता है, पकड़े रहता है, लेने में हमको देरी होती है, उस तक आने में हमको देरी होती है। प्रतिज्ञा परमेश्वर आपके लिए प्रभु, आप नाती पोतों को भी देख नहीं पाओगे, आप अपने वंश को देख नहीं पाओगे, आप बहुतों के आशीष का कारण बनोगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम क्या हो, स्टेप बाय स्टेप प्रभु में और अपने आप को जांचते हुए। कठिन जरूर लगता है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में, बाइबल में कितना पुस्तक है, आप उसको याद रखिए। क्या क्या नाम है, आप उसको याद रखिए। याद नहीं होगा, लेकिन आप उसको परिश्रम करिए, याद कीजिए। वचन को याद करने की कोशिश कीजिए, वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। परिश्रम आपके जीवन को क्या करेगा, हमारे पक्ष तक। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं रात भी पौलुस के समान बोल नहीं पाए कि जब मैं बालक था, बालक किसी बात बोलता था, बालक का सा मन था, बालक का सा समझ था, परंतु अब मैं सियान हो गया। आमीन, अभी मैं बड़ा हो गया, अभी मैं सिद्ध हो गया हूँ। अब मैं बालक बन के समान नहीं बोलता। बालक क्या होता है, छोटे सा कोई डांट दो तो नाराज हो जाएगा, ठीक है,
लेकिन समझदार व्यक्ति सोचेगा नहीं, जो साहब बात बोला सही बात, उसको अमल करेगा तो सीखेगा। हालेलुया। आज ऐसे कई सारे कलीसिया में ऐसे विश्वासी हैं जो बालक का सब मन लेकर, बालक का सब समझ के साथ बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों को माइंड करके बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, इधर भटके उधर भटकेंगे, फिर बुराई उत्पन्न हो जाती है। सियान बनना है, परिपक्व बनना है। हमें प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तुम मुझसे बात कर, तो प्रभु तुम मुझे सिखा। परमेश्वर जैसे अब्राहम से तूने कहा, यदि मुझे लगता है प्रभु, आपको लगता है कि मैं और मुझे परिपूर्ण होना है, आप मुझसे बात कर, आप मुझे बोलिए। जैसे प्रभु ने अब्राहम से बात किया, वो सिद्ध होकर मेरे उपस्थिति में चल, मेरे उपस्थिति में बढ़ता चल, सिद्धता में बढ़ता चल। प्रभु आपको बनाए, प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपके लाइफ को बनाना चाहता है, परिवार को बनाना चाहता है। हालांकि आपका एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, परमेश्वर आपके जीवन के कई पीढ़ी को प्रभु आशीष करना चाहता है। माध्यम आप होंगे, माध्यम आप होंगे, शुरुआत आपसे प्रभु करना चाहता है, शुरुआत आपसे करना चाहता है। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए, परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं तैयार हूँ, परमेश्वर मैं तैयार हूँ। जब बाइबल में पढ़ते, याकूब दुर्बल था, लेकिन प्रभु में बनता गया, प्रभु ने उसके नाम को बदल करके याकूब से प्रभु ने इसराइल रखा। परमेश्वर ने अब्राहम से बदलकर अब्राहम रखा। प्रभु हमेशा देखता है, प्रभु हमेशा देखता है कि आप आज प्रभु के उस काम को करने के लिए तैयार हो गए। प्रभु इंतजार करता है कि आज प्रभु की इस प्रतिज्ञाओं को आप अपने लाइफ में, जीवन में पूरा करने के लिए तैयार है। प्रभु अपने काम को लेने के लिए तैयार है, अपनी महिमा को लेने के लिए प्रभु तैयार है। आज प्रभु आपके लिए इंतजार करता है। हालेलुया। हम अपने आप को खोलते हैं, अपने होठों को खोल करते हैं, प्रभु परमेश्वर मुझे भी सहायता करें। प्रभु मुझे और आपसे प्यार करता है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु ने मुझे और आपको उद्धार का जीवन दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु ने मुझे और आपको अपना बेटा और बेटी बनाया, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु ने मेरे और आपके अपराधों को क्षमा कर दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर अगला स्टेप में कदम रखने के लिए प्रभु आपको मेरे जीवन में चाहता है कि अगले स्टेप में हम आगे बढ़ें। वो हमारा परमेश्वर से लेकर के प्रभु हमारे करीब में एक मित्र के समान प्रभु हमारा बन जाए। धन्यवाद हो परमेश्वर। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को प्रभु हमारे जीवन में एक एक करके उन प्रतिज्ञाओं को प्रभु पूरा करता जाए। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं का पूरा करते जाइए। हालेलुया। आइए अपने होठों को खोल करके, अपने हाथ को उठा करके प्रार्थना करें। कोई भी चुपचाप ना रहे, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु से कहें, परमेश्वर